स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाली पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में और साथ ही आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि क्या पता कहाँ आपने स्किप किया और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी लहर समुद्री अभ्यास, ये पश्चिमी लहर समुद्री अभ्यास जो है पश्चिमी तट पर जो है आयोजित किया गया था, और ये जो अभ्यास है वो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और तट रक्षक बल के बीच जो है सेवा का जो तालमेल है उसे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इनके मध्य पश्चिमी लहर समुद्री अभ्यास है वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक किट को जो है मंजूरी प्रदान की है। उस किट का नाम क्या है? तो उस किट का नाम है ओमी-श्योर। नाम से ही पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन की जो किट है वो ओमी-श्योर हो जाएगी, और इसमें जो है ओमी-श्योर का नाम तो पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ पूछी जाएगी कि ये जो ओमी-श्योर है वो किस पर आधारित है। तो ये RT-PCR जो है उस पर आधारित है। RT-PCR क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज, जो चेन रिएक्शन है उस पर आधारित है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित है, और इसका निर्माण भारत में जो है, भारत में कौन कर रहा है? टाटा समूह के द्वारा, जो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा इसका जो है निर्माण किया जा रहा है भारत में। ओमी-श्योर जो किट है वो अमेरिका की एक कंपनी है थर्मो फिशर, उसके द्वारा विकसित की गई थी, और थर्मो फिशर के द्वारा विकसित करने के बाद भारत में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। वो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा इसका जो निर्माण है वो भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट IHU जो मिला है वो कहाँ मिला है? तो वो फ्रांस में मिला है। ये जो IHU वेरिएंट है वो B1.640 का ही एक उपवंश है, जिसे B1.6402 नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जनवरी 2022 में पहली बार मनुष्य में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका में। याद रखना कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया है। और उस जिस डॉक्टर ने इसे जो है प्रत्यारोपित किया है उनका नाम है डॉक्टर बार्टले ग्रिफिथ है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर बार्टले ग्रिफिथ है। उन्होंने एक 57 साल के जो एक व्यक्ति थे उनमें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित एक सुअर का जो है दिल प्रत्यारोपित किया है, और उस 57 साल का जो पीड़ित व्यक्ति है उनका नाम है डेविड बेनेट। डेविड बेनेट है उन पीड़ित का नाम है, यानी कि जिस व्यक्ति में ये जो हृदय जो प्रत्यारोपित किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम डेविड बेनेट है, और वो जो चिकित्सक है जिन्होंने ये हृदयारोपण किया है उनका नाम है डॉक्टर बार्टले ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। तो इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। नाम याद रखना, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, और इसे जो है किसके द्वारा, कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। और किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? तो एशियन 5 रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो अंतरिक्ष में पहले से कार्य कर रहे हबल टेलीस्कोप की जगह रहेगा, यानी कि हबल टेलीस्कोप को जो है रिप्लेस करके जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसको लगाया जाएगा। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसे जो है हबल टेलीस्कोप को हटा कर के इसे लगाया जाएगा? तो जो ये टेलीस्कोप है वो ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाश गंगाओं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियन ग्रहों, सौर मंडलों आदि की खोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 11 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना संस्करण का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया था? तो ये किया गया था INS विशाखापट्टनम से। कौन से युद्धपोत से किया गया था? INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना संस्करण का सफल परीक्षण जो है किया गया था। बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे भारत और रूस ने जो है मिलकर के इसे विकसित किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मॉस्कवा नदी है उनको जोड़ करके बनाया गया है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया जा रहा है और रूस में NPO मशीनों एस्ट्रोएनिया के द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है वो लॉन्च की गई है, वो भी DRDO के द्वारा। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हमारी DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास जो संगठन है उसके द्वारा मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका अंतिम परीक्षण जो है सफलपूर्वक कर लिया गया है। और ये एक ऐसी मिसाइल है जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और ये ऐसी मिसाइल है जिसे दागो और भूल जाओ, यानी कि जब इसे जो है इस मिसाइल को छोड़ा जाएगा तो ये अपना काम करके ही वापस आएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि ये जो मिसाइल तैयार की गई है उसका उद्देश्य है कि टैंक और जो अन्य बंद वाहन होते हैं उनको नष्ट करने के लिए मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2022 को किन दो देशों के मध्य नौसेनाओं के मध्य पेसेज अभ्यास 2022 जो है आयोजित किया गया? तो ये रूस और भारत के मध्य पेसेज अभ्यास 2022 आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? मध्य अरब सागर में जो है ये आयोजित किया गया। और भारत और रूस के बीच जो अन्य और भी जो अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें अभ्यास है टी सेंटर जो अभ्यास है वो है 2019 में, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है इंद्र अभ्यास है, और जेड पैड जो 2021 है वो अभ्यास है। ये तीनों याद रखना, इंद्र, जेड पैड और टेंजर जो अभ्यास है वो तीनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी 2022 तक सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किस अभियान का संचालन किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा का जो है संचालन किया गया है। BSF के द्वारा गर्मियों में गर्म हवा और सर्दियों में सर्द ऑपरेशन जो है चलाया जाता है और यह हर वर्ष चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है, उसका नाम है, तो सारथी है उसका नाम, याद रखना। ये जो मोबाइल ऐप है वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 2021 को किन दो देशों के मध्य एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भारत और मालदीव के मध्य। किन दो देशों के मध्य? भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किस स्थान पर की है? तो ये की है महू, मध्य प्रदेश में। याद रखना, ओनली क्वांटम प्रयोगशाला की नहीं, साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है उसकी भी स्थापना महू, मध्य प्रदेश में की गई है। क्वांटम प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो केंद्र है उन दोनों की स्थापना महू, मध्य प्रदेश में की गई है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किन दो नए कोविड रोधी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है कार्बेवैक्स और कोवोवैक्स को जो है मंजूरी प्रदान की है। भारत में अब 8 जो है वैक्सीन जो है बनकर तैयार हो गई है, यानी कि 8 कोविड रोधी जो वैक्सीन है वो लगेंगी भारत में। तो ये दो तो अभी है ही, कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स, और 6 और हैं। पहली है कोविडशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन, तीसरी है जाइकोव-डी, चौथी है स्पुतनिक वी, 5वीं है मॉडर्ना और 6ठी है जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि साइके मिशन क्या है। ये नासा के द्वारा अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उसमें 16 साइकी नामक एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह उसकी खोज के लिए जो है ये लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2022 को विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना 2022 रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत की विकास दर जो है कितनी आकलित की गई है। तो ये की गई है 8.3%। अब एक बात आपको और बता रही हूँ, जो ऐसे जो डेटा होते हैं वो सिर्फ आपको 2 या 3 महीने का ही याद करना होता है। अब जिनका एग्ज़ाम अभी मई में राजस्थान पुलिस का है तो उनको ये डेटा याद नहीं करना है। नेक्स्ट जो मैगज़ीन आएगी उसमें जो डेटा दिया गया है वो याद करना है आपको, क्योंकि इतना पुराना डेटा ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्थिक स्तर पर असमानता दिखाने वाला देश है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन गरीब और अमीर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 जो है, तो 13 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9% जो है आकलित की गई। अब ये डेटा भी जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो नेक्स्ट मैगज़ीन आएगी उसका ही डेटा पूछा जाएगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम पास हो उसके 2-3 महीने का ऐसे जो डेटा है वो जारी किया गया, वो ऐसा डेटा याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक आयोजित की गई। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 17 से 21 जनवरी 2022 तक विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो आयोजित की गई। ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। आपसे स्थापना पूछे ना पूछे लेकिन इसका मुख्यालय ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। तो ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसका जो बेस ईयर है वो आपको याद रखना है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण करने के लिए उस विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को जो है आधार वर्ष माना है। ठीक है। 2018 को आधार वर्ष मान करके इसका पता लगाया जा रहा है कि देश में डिजिटलीकरण का कितना विस्तार हुआ है या कितना नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान, जो कि कितना घटाया है 9%, घटा करके 9% कर दिया है। ठीक है। तो ये डेटा भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। जो करंट डेटा होता है वो ही पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें कि एयर इंडिया अब टाटा समूह के अधीन। तो इसके बारे में मैं ये सारा पढ़ के सुना देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि विमानन कंपनी एयर इंडिया है, उन्होंने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक रूप से टाटा समूह को सौंप दी गई है एयर इंडिया। एयर इंडिया का प्रबंधन और नियंत्रण अब पूरी तरीके से टाटा ग्रुप्स के अधीन हो गया है। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया के साथ उसकी 2 इकाइयाँ भी दी गई हैं, तो इंडिया एक्सप्रेस और AISTS जो है वो भी सौंप दी गई है। घाटे में चल रही थी ये कंपनी एयर इंडिया, और एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में जो है खरीदा है। इससे पहले भी एयर इंडिया जो है टाटा सन्स का ही हिस्सा थी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है चंद्रशेखर वर्तमान में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एयर इंडिया अब टाटा समूह के अधीन हो गई है, और टाटा समूह के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो एन चंद्रशेखर है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।